तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बहुत दिनों के बाद एक और सॉन्ग का मैं मिक्सिंग लेके आया हूँ, जो कि हाई लेवल की मिक्सिंग है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर सॉन्ग का लिंक भी देता हूँ, इस बार मैं सॉन्ग का लिंक दूंगा और वहाँ से आप लोग इस सॉन्ग को डाउनलोड करके फ़ोन में बजाइए, स्पीकर में बजाइए, होम थिएटर में बजाइए, छोटे स्पीकर में बजाइए, हर जगह बजा के देखिए कैसा सॉन्ग बज रहा है। और अगर मेरी मिक्सिंग अच्छी लगती है तो ऐसे कोई नए सिंगर भाई हैं जिनके गाने ख़राब कर दिए जा रहे हैं, तो आपका भाई आप फुल सपोर्ट करेगा। बस थोड़ी बहुत आप लोगों को चार्ज पे करनी पड़ेगी। आपकी जो गाना है वो प्रोफेशनल साउंड करेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बशर्ते आपकी गायकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी होगी तो चलेगा, ठीक है, बट हद से ज़्यादा होगा तो भाई उसमें मेरी भी बेइज्जती होती है थोड़ी बहुत, है ना। तो गायकी बहुत डिपेंड है, गायकी थोड़ी आपको अच्छी होनी चाहिए ताकि हम उसे प्रोफेशनल साउंड करवाएं तो कहीं भी बजे तो दिक्कत ना करे। अब मान लो कि आपने सही से गाया नहीं है और हम उसे प्रोफेशनल साउंड करवा रहे हैं, हर जगह बज रहा है अच्छी जगह, है ना, तो बोलेगा यार इतना क्लियर बज, लेकिन गाया हुआ कुछ अलग है, तो उसमें हमारी भी बेइज्जती होती है। तो वैसे जो सिंगर भाई हैं बहुत अच्छे, आप लोग गाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गाते। तो ऐसे कोई हैं तो संपर्क कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चार्ज पे करके अपने गाने को अच्छा साउंड करवा सकते हो, यानी कि मेरे से मिक्स करवा सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो में जो मैंने सॉन्ग का पोस्टर आपको दिया है और सॉन्ग का लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और मैं हर बार आप लोगों को प्रूफ के साथ वीडियो लाता हूँ, और प्रूफ के साथ वीडियो लाता हूँ तो इसके लिए आप लोगों को बनता है कि एक लाइक ज़रूर कर दें। या मेरा गाना ख़राब हो या जो भी हो, आप फेस टू फेस देख सकते हो, सुन सकते हो, है ना, डिसाइड कर सकते हो आप लोग। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ यहाँ पे अच्छा बज रहा है और मैं वहाँ पे डाउनलोड आपने किए करके बजाया तो वहाँ पे ख़राब बज रहा है ना। तो वो चीज़ें आप लोगों को मैं चेक करने के लिए दिखा देता हूँ और इतना कॉन्फिडेंट के साथ आप लोगों को गाने का लिंक देता हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं बट प्रूफ नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको प्रूफ दे दिया हूँ और वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ और उसके बाद हम लोग एक एक करके दिखाएंगे कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। तो थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ इसको, फिर उसके बाद हम सब डिलीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है इसमें, ठीक है। तो ये अंतरा का लाइन है, चलिए इसको मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। आए हाय कमर पकड़ के दिहले पलंग सुताई रे कोई निमान तो बोली हले हमके फुसलाई रे छाती से छाती सटल हो जागल रतिया कटल हो। ठीक है भाई लोग, तो सबसे पहले मैं अभी जो मेरा कंप्लीट मास्टरिंग मिक्स मास्टरिंग है कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है हमारा गाना। और अब हम इसे हर चीज़ बंद करेंगे एक एक करके और एक एक करके ऑन करेंगे, देखते हैं मैंने कैसे कैसे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें से। तो चलिए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैं मास्टरिंग बंद करूँगा। ये वाली जो प्लगइन है ओबीएस में रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका आवाज़ ओबीएस को ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इसका हमें कोई काम नहीं है, बस वही काम है कि इसका ओबीएस के अंदर में जा रहा है इसका साउंड क्यूबिस का। कितने लोग पूछते हैं कि नीचे में क्या लगाए हो, इसलिए मैं बता दिया। मैं सारा चीज़ बंद कर देता हूँ और इसके बाद हम सुनेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। बहुत सारी मिक्सिंग मैं दिखाता हूँ और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि मिक्सिंग हर गाने के हिसाब से होती है, हर ट्रैक के हिसाब से होती है, कैसा आपका म्यूजिक बना हुआ है ना। और जो भी गाने बनते हैं ना, म्यूजिक के सुन के ही बना जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, ठीक है। तो जैसा म्यूजिक रहेगा वैसा ही गाना बनता है।
चलिए मैं म्यूजिक को बंद करता हूँ, अब सुनाता हूँ सिंपल वॉइस, देखिए इसका कैसा है। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया ए सखी। ठीक है, ये नॉर्मल साउंड है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम ऑटो ट्यून पर आते हैं। इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। फ्लैक्स टोन को मैंने 2 पे रखा है, ज़्यादा नहीं। हर वोमेनाइज को मैंने रखा है 5 पर, ज़्यादा नहीं किया मैंने, फुल नहीं किया। दिले हाँ दर्द करी हाई स्केल हमारा डी माइनर है। दिले हाँ दर्द। जब भी मैं स्केल लगाता हूँ क्रोमेटिक करके लगाता हूँ, ताकि कोई ऐसे नोट हैं जो हमारे गाने में नहीं लग रहे हो, तो हमने उसको क्रोमेटिक करके लगाते हैं। तो जो नोट नहीं भी लगना हो, जहाँ पे अगर लगने की चांस होती है, वहाँ पे ये क्रोमेटिक वाले लगा देते हैं, ठीक है। उससे हमारे गाने थोड़े से अच्छे साउंड्स करते हैं और ज़्यादा रोबोटिक साउंड नहीं करता है। बस ये थी सेटिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है, इसको देखिए, लो को काटा है 119 पे। थोड़ा सा मैंने जो सॉन्ग का जो अपने गाने का बॉडी होता है, बॉडी को मैंने थोड़ा बूस्ट किया 181 हर्ट्ज पे, ज़्यादा पे नहीं किया है। थोड़ा सा मिड को मैंने 1.99 किलो हर्ट्ज पे मैंने किसको किया है ना। मिड है, हाई वाली मिड है ये, लो वाली मिड हमारे यहाँ होती है, हाई वाली मिड यहाँ पे होती है। और थोड़ा सा हाइस को मैंने कितना किया है, 8.95 किलोमीटर पर किया है, ठीक है। यानी कि अगर डीबी की बात करें तो 4.5 डीबी का गेन यहाँ पे मुझे मिला है। थोड़ी बहुत है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद मैंने इतना पर बजा के देखते हैं कि कैसा बज रहा है। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। इसके बाद मैंने प्रो क्यू 3 का इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी हमारे वोकल में था, थोड़ी बहुत मड वगैरह था, तो उसको मैंने कट किया है सुनते हुए। तो ये सारी चीज़ें आप तो ऐसे पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है, तो उन्हें पता होगा आपको, है ना। सच हर चीज़ आपको पता होगा पहले से। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया दिले हाँ दर्द कर। लोस को मैंने काटा है थोड़ा से, हाइस को भी मैंने काटा है, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, हर मिक्सिंग में आपको बताता हूँ कि सुन के काटिए। और इसका आप गूगल से भी पूछ सकते हो, ब्राउज़र पे जाइएगा, EQ चीट शीट लिखिएगा तो इसका सारा वोकल EQ चीट शीट लिखिएगा तो सारा चीज़ आपके पास आ जाएगा, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। नहीं तो अपने कान के, जो आपका कान सुन रहा है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो मैं उसके अनुसार थोड़ी बहुत ही जाता हूँ, लेकिन अपने कान के भरोसे ज़्यादा रहता हूँ। मतलब करता हूँ लेकिन सुनता हूँ यहाँ हूँ, ठीक है। करता यहाँ हूँ लेकिन ध्यान मेरा कहाँ रहता है, साउंड पे रहता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल, मतलब क्या हो रहा है इस पे। इसके बाद मैंने RC कंप्रेसर को लिया है, देखिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। अटैक 5.16 पे रखा, मतलब कि 1.6 पे रखा है। रिलीज 48.7 पे रखा है। थ्रेशोल्ड को 22.8 पे रखा है। रेशियो 2:1 का रखा है मैंने। और गेन मैंने इसको 1.1 का दिया है, मतलब सुनते हुए कंप्रेस किया है तो मुझे इतना गेन इसको देना पड़ेगा। जो यहाँ गेन रिडक्शन होती है ना, उसके हिसाब से सुन के इसको देना पड़ता है, ताकि हमारे वोकल दबे नहीं और जो मेरे वोकल ओरिजिनल हैं वैसे ही साउंड करें। तो कंप्रेसर लगाने के बाद क्या है, दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। RC कंप्रेसर वन ऑफ द बेस्ट कंप्रेसर है, अच्छा कंप्रेसर है और अच्छी काम भी करता है ये। उसके बाद आरबॉक्स मोनो लिया है, थोड़ा सा चेकआउट कीजिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया। एनर्जी को -45 पर मैंने किया है सेट, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको ऊपर कर रहा तो मेरी बॉडी, जो वोकल की बॉडी थी, उसे कट कर दे रहा था। तो मैंने इसको
सुनते हुए एनर्जी को मतलब ज़्यादा डाउन नहीं किया है ना, थोड़ी बहुत मैंने किया है। उसके बाद इसे कंप्रेस किया है -4 dB तक। दिले हाँ दर्द करी हाइया। इस सब के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई पड़ी है और एक्चुअल में हर लोग सब लोग इसे यूज करता है, सिर्फ हिंदी वाले गाने में छोड़ा के, बाकी भोजपुरी वाले मगही वाले में सब में इसका यूज होता है। उसके बाद डीएजर मैंने लिया है। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवा। जहाँ पे सौ फ का आएगा वहाँ पे ये अटेंड करेगा, देखिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ग्रुप में, और ग्रुप में देखते हैं कि मैंने क्या किया है। इसके बाद मैंने सीधे इसको सेंड कर दिया है ग्रुप में। ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले मैं वोकल राइडर का इस्तेमाल किया हूँ, जो कि ये चीज़ देख सकते हैं। दिले हाँ दर्द करी हाइया। इसको मैंने फास्ट पे किया है, ठीक है। दिले हाँ दर्द करी हाइया। एक एक नोट एक एक स्केल पर वो काम करेगा, जहाँ से ऊपर नीचे होता रहेगा। मतलब फास्ट का मतलब यही होता है कि जल्दी जल्दी करेगा, स्लो कर दीजिएगा तो मतलब मनमानी करेगा, है ना। जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं पे काम करेगा, और फास्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा भी कम बेसी होगा ना, तो ये पक्का वहाँ पे अपना काम करेगा। कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे से ज़्यादा करना है, इसे पता हो जाता है अपने आप। दिले हाँ दर्द करी हाइया। इसके बाद API 560 स्टूडियो EQ का मैंने इस्तेमाल किया है। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवाइया। इसको सुनते हुए मैंने EQ किया, बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। उसके बाद मैंने RQ2 स्टूडियो का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा आवाज़ को शार्पनेस करने के लिए, थोड़ी सी हाइट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरी हाइट छुप रही थी। जब मैंने प्रो Q3 का इस्तेमाल किया था तो मेरी हाइट्स जो थी वो थोड़ी छुप गई थी, तो उसको मैंने ओपन करने के लिए इसको थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। कितना पर है, 807 हर्ट्स पे है। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवाइया। साफ साफ बोलूँ तो ये फ्रेश एयर का काम करता है, ठीक है। आप लोग फ्रेश एयर यूज करते होंगे, आप लोग में से कितना लोग यूज करते हैं, क्योंकि मुझे ज्ञान भी बहुत लोग देते हैं कि भाई तुझे खुद सीखना पड़ेगा। देखिए भाई, संगीत कभी भी किसी का पूरा नहीं हुआ है, आप जितना सीखोगे उतना ही आपको कम लगेगा, ठीक है। तो जो ज्ञान देते हैं कि हाँ आपको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। मैं सीखता हूँ, डेली सीखता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जहाँ से आप सीख के आए हो ना, जो मैं क्वालिटी बना दूंगा उनसे भी पार नहीं लगेगा। जो कमेंट करते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा भाई। मैं ये नहीं बोलता कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा, और आज भी मैं डेली सीखता हूँ। संगीत का ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, ठीक है। तो जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान अपने पास रखिए। हमें पता है कि हमें कैसे क्या करना है, हमें कब क्या सीखना है, हमें कब क्या करना है, कौन से गाने में क्या अप्लाई करनी है, वो हमें पता होना चाहिए। और वो अपने अनुसार करता हूँ, किसी का देखा देखी नहीं करता मैं, ठीक है। दिले हाँ दर्द करी हाइया। इसके बाद यूज करने के बाद मैं यूज किया हूँ SSL EQ का, जो देखिए यहाँ पे है। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवाई। इसको यूज करने के बाद हमारे जो वोकल में थोड़ा सा वजन ऐड हो रही है। उसके बाद मैंने एक सेचुरेटर लिया है, इसी से थोड़े से सेचुरेटर करते मतलब थोड़ा सा ना वोकल को स्थिक कर देता है ना। ज़्यादा इधर उधर भटकने नहीं देगा, एकदम लगेगा ना कि जैसे एकदम मुलायम सा वोकल आपका हो गया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, सामने लिखा हुआ है ब्यूटी, लिखा हुआ है बेस्ट, लिखा हुआ है। तो वेस्ट को मैंने थोड़ा सा कम किया, मतलब थोड़ा सा कम रखा है, ब्यूटी को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए कैसा साउंड कर रहा है। दिले हाँ दर्द करी हाइया, करे नहीं सेट हो दवाइया। ए सखी, दिले हाँ दर्द करी हाइया। एकदम वोकल स्थिक हो गई है ना। इसके बाद लिया है मैंने एक रिवर्ब, और रिवर्ब मैंने लिया है नॉर्मल वाली, जो क्यूबेस की तरफ से आता है, और हमेशा मैं इसी को यूज करता हूँ। आप चाहें तो एच रिवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एच रिवर्ब भी बहुत सुंदर काम करता है और ये भी अच्छा ही काम करता है। तो चलिए इसका भी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ।
दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो। प्री डिले को मैंने 0 रखा है क्योंकि जहाँ से मेरी वोकल स्टार्ट होगी वहीं से मुझे रिवर्ब चाहिए, यानी कि थोड़ी देर के बाद नहीं चाहिए, ठीक है। तो जहाँ से ये उठेगा वहीं से मुझे रिवर्ब चाहिए। फिर पॉइंट के हिसाब से मुझे रिवर्ब टाइम को मैंने सेट किया है, सॉरी टेम्पो के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने इन दोनों को थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की है, फिर लोस को हाइस को मैंने छेड़छाड़ की है अपने हिसाब से सोचते हुए। उसके बाद इसमें एक थोड़ी सी मैंने रिवर्ब के अंदर इसको थोड़ा सा रिवर्ब को मैंने वाइड किया है, देखिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया। हमारी वोकल अभी कितनी खूबसूरत लग रही है वो देखिए। उसके बाद आ जाइए, हम लोग आए हैं स्टूडियो डिले पर, तो स्टूडियो डिले देख लेते हैं। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट। ना के बराबर मैंने इसको सेट किया है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस ये चाहिए था कि मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा फील करे कि लेफ्ट राइट मेरी वोकल हो रही है। बाकी लेफ्ट राइट अगर बोले तो हमारा SW स्टूडियो भी कर देता है ना। तो हमें इसे एकदम थोड़ा सा फील करने के लिए है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मेरे मैंने मोनो डिले का इस्तेमाल किया है। मोनो डिले का आप सेटिंग देख लो, बस नॉर्मल सी एकदम मैं करता हूँ 1.8 पर, मतलब 1/8 पर रख देता हूँ, बस कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना रख करके और इसका पॉइंट जो मतलब जितना लगाना है उतना माइनर भर लगाता हूँ, ज़्यादा नहीं। दिले हाँ दर्द करी हाइया कर। एकदम लास्ट में आप सुनिए ध्यान से, एकदम लास्ट में, ठीक है। एकदम थोड़ा सा क ऐसे करके करेगा तो वो मोनो डिले यूज हो रहा है। दिले हाँ दर्द, दिले हाँ दर्द, है ना, द द द द ऐसे है ना, वो चीज़ें हैं जो मोनो डिले काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका इस्तेमाल किया है H डिले स्टूडियो का, और जैसा मैं लगाता हूँ हर वीडियो में वैसा ही लगाया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैं थोड़ी बहुत छेड़छाड़ होती है वो गाने के मुताबिक होती रहती है, बट इसका यूज मैं थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ, तो सुन लीजिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। एक दूसरे में हमारी वोकल क्लैश नहीं कर रही है ना। डिले ऐसा यूज कीजिए कि ताकि आपके वोकल को टच ना करे, मेन वोकल को टच ना करे, आपके वोकल से पीछे चले। वो मेन वोकल से आपके पीछे चलना चाहिए आपके डिले वाला वोकल, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्लैश, तो क्लैश नहीं करना चाहिए। दिले हाँ दर्द करी हाइया। इतना होने के बाद अब आते हैं हम लोग कि भाई ट्रैक पर कैसा बज रहा है, तो ट्रैक पर कैसा साउंड कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। ए सखी अरे दिले हाँ दर्द करी हाइया करे नहीं सेट हो दवाइया। कटली होले हरत गाली चट गईले हाँ उठलाली देखी जो बन पी। जहाँ पे थोड़ी सी मैंने चिल्ला करके गाया है वहाँ पे थोड़ी सी मेरी वोकल चुभ रही है, तो मैं क्या करूँगा कि उसे मास्टरिंग में ठीक करूँगा। मास्टरिंग में ठीक करने से पहले मैं इन वोकल चॉप्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। सेम टू सेम इसी का चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगा, सिर्फ 2 चीज़ें आपको फ़र्क मिलेगी। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे डुअल फिल्टर का यूज किया गया है, सोच के सुन के देख के, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें फेजर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कटिंग वाली वोकल है वो कैसे साउंड कर रही है सुन लीजिए। चढ़ले पलंगिया पफान के कुंडी लगावले हसाज के। है ना, फेजर का जो इस्तेमाल हो रही है वो माइनर भी इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादा नहीं। पूरा पूरा अगर यूज कीजिएगा तो रोबोटिक बना देता है, ऐसे ऐसे हल्फा मारता है, तो मुझे सही नहीं लगता। और सबका अपना अपना फंडा होता है बनाने का, बट मेरा जो है मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ। अगर कलाकार बोले कि उसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं पड़ता, है ना। थोड़ा सा ऐसे 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 करके मारता है ना, तो वो सही नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम आपको आते हैं और ये अंतरा ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा अंतरा ले लेते हैं। हाँ, और कई कटिंग वोकल का जो ग्रुप है ना, सेम टू सेम उसी में, मतलब जो भी चीज़ें वोकल में लगाई गई है सारा चीज़ वही है, कुछ चेंज वगैरह नहीं है, ठीक है। बस लेफ्ट राइट कर दी गई है।
सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। आते हैं हम अब मिक्सिंग की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कितना टाइम हो गया आपका? 20 मिनट हो गया। थोड़ी बताने में टाइम लगी जाती है यार, क्या बोले। मास्टरिंग में आते हैं। सबसे पहले मैंने ओजोन को लिया है और ओजोन मैंने काम क्या किया है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। मैंने बेस को भी काटा है -95 पर, मतलब कि मैंने काटा है इसे, ठीक है। बैंड वाइट विथ जो भी हो, इसको मैंने थोड़ी सी वाइड की है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने 35 पर मैंने किया है इसको। थोड़ी सी वोकल को ऐसे करने के लिए किया, इस तरीके से करने के लिए किया है बस। इसमें और कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मैंने इक्वलाइजर किया है सुन के यहाँ पे, और ये चीज़ें देखिए, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, देख लीजिए। सांस रहे तेज भइल, एकदम नॉर्मल सी है, इसमें मैंने कुछ ना किया है, जैसा है वैसा ही है। चाहूँ तो इसमें हटा भी दे सकता हूँ, बट हटाना नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे डायनेमिक EQ है। ये डायनेमिक EQ का मतलब है कि हमारे वोकल में जो भी मड वगैरह कंप्रेसर लगाने के बाद या डिले वगैरह लगाने के बाद हुई है, उसे मैंने सुनते हुए ऐसे कट किया है। थोड़ी सी हाइस ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने हाइस को दिया है। ये मतलब यहाँ पे मैंने काटा है, लेकिन फिर भी हाइस को मैंने बढ़ाया। देखिए कहाँ बढ़ाया है। इमेजर आपने देख लिया, एक्साइटर देख लिया आपने। एक्साइटर को सिर्फ मानी थोड़ा बेस को मैंने काटा है और कुछ नहीं है, ठीक है, ताकि मेरा बेस बहुत ज़्यादा था इसमें, और बेस होने के कारण बूफर में और फ़ोन में गाना थोड़ा भद्दा बजता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बेस को कम रखा। और ऐसे ही ऑलरेडी डीजे पर अगर बजाओगे तो वहाँ बेस मिल ही जाता है ना, तो उसका टेंशन लेने का नहीं है, वो लोग अपना बजाने वाले कर लेते हैं। तो ये ओजोन के बाद हमारा वोकल कैसा बज रहा है? सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। ठीक है। अब आते हैं हम प्रोक्यू 3 पर। मास्टरिंग में ही है। प्रोक्यू 3 में हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मड थी, तो मड को मैंने काटा है। यहाँ पर थोड़ी हाइस को मैंने हाई सेल्फ ले करके इसको बढ़ाया है, और थोड़ी सी इसको मैंने डक किया है। देखिए कैसे साउंड करेगा, कैसे यहाँ पे इंडिकेट करेगा। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। देख लीजिए यहाँ पे। सांस रहे, और आपको बता दें कि मास्टरिंग में ज़्यादा EQ करने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर EQ ज़्यादा कीजिएगा तो फिर आपको ये बहुत परेशान कर देगा। उसके बाद मैंने मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज किया है, जो आप सामने देख सकते हो। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। वोकल के हिसाब से ही इसे भी हम सेट करते हैं, सुन के सेट करते हैं, ठीक है। सांस रहे तेज भइल, हर चीज़ जहाँ भी कंप्रेसर की गई है, यानी कि हमारा लो हो गया, लो मिड हो गया, हाई मिड हो गया, हाइस हो गया, तो सारी चीज़ सुन के हमें कॉपी करनी पड़ती है। रिलीज वगैरह, टैग वगैरह को सब चीज़ सेट करना पड़ता है सुनते हुए, ताकि हमारे गाने ख़राब ना हो। और मास्टरिंग में ही सबसे मेन होती है। अगर मास्टरिंग आप सही से कर लिए गाने का, तो आपका गाना हर जगह बेस्ट ऑफ लक बेस्ट बजेगा। चलिए, मैं इस गाने का आपको ये LUFS भी दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि यार छुपा रहे हो, है ना। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। LUFS भी इसका दिखा देता हूँ। मैं ले लेता हूँ WLM मीटर, WLM कोई ले लो ना यार, सब तो वही बताएगा है। हमारी ट्रू पिक और ट्रू पिक लिमिटर दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि L2 स्टूडियो को मैं ऑन करूँगा, क्योंकि मुझे बूस्ट करना था। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो। लौकत न कुछो रहे, लाइट रहे कटल हो। -15 ट्रू ट्रू पिक मतलब जितना है और बेस्ट है।
अब भाई आप लोग मैं बता देता हूँ, मेरी जो सॉन्ग है वो डांस वाली सॉन्ग है। अगर मेरी कोई भजन रहती या लो लेवल का गाना रहता, जैसे सैड सॉन्ग भी आता है लो लेवल का, जैसे रितेश पांडे पर पहले बहुत गाते थे, अब तो बेचारे का गाना ही नहीं चल रहा है, लेकिन पहले तो वैसे ही गाना गाते थे वो। तो वैसे जो गाने होते हैं ना यूट्यूब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए, आप लोग LUFS -16 -15 -14 तक आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ आपकी अगर डांस वाली सॉन्ग है, डांस वाली सॉन्ग मतलब कि थोड़ी रोमांटिक सॉन्ग है, बड़ा बड़ा सॉन्ग है, रॉक सॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर वैसे में है तो आपको -10 -9 तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई वो ऐसे गाने होते हैं डांस वाले कि वो लोग फ़ोन में सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे गाने बजते कहाँ, गरीबों के घर में बजते हैं, है ना। जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते भी हैं, उनमें वो लोग ज़्यादा सुनते हैं इस गाने को, है ना। फ़ोन में बजा करके सुनते हैं, वूफर में बजा करके सुनते हैं। तो उनके लिए हमें -10 -11 ऐसे करके -9 तक आप जा सकते हो, उससे नीचे मत जाना, ठीक है, ताकि हमारे जो साउंड है वो हर जगह बढ़िया काम करे। ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर -14 और -13 रखोगे, -14 -15 रखोगे LUFS, देखिए जैसे मैं बताता हूँ। सांस राहे तेज भइल, हाथ राहे जुटल हो, लौकत न कुछो रहे। -14 अगर -15 आप रखते हो तो मैं बता दूं कि उस सॉन्ग का आप जहाँ भी अपलोड करोगे, जहाँ भी अपलोड करोगे, जिस भी जगह अपलोड करोगे, उस सॉन्ग जो आप निकाल पाओगे अपने डॉ से बाहर निकालोगे सॉन्ग और कहीं भी अपलोड करोगे, तो उस सॉन्ग का मतलब साउंड ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, आप कहीं भी अपलोड कर लेना, ठीक है। उसका फ़ायदा यही होता है -14 -15 का। तो आप वो भी कर सकते हो, उतना से भी आप निकाल सकते हो। बाकी लोग तो अपना आवाज़ बढ़ा ही लेता है आज के युग में। और गाने चलते हैं कितना यार, कहाँ चलता है। पहले वाले गाने जैसे हमारे गाने कहाँ बज रहे हैं, है ना। वो सारा एक महीना बजता है, उसके बाद दब जाता है, फिर नए गाने आते हैं, पिछले वाले को सब भुला जाता है ना। तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूँगा -10 तक रखिएगा, तो थोड़ी बहुत यूट्यूब आवाज़ को दबाता है, बट अगर उसे कोई डाउनलोड करके बजाएगा तो अच्छा बजेगा। इंसानियत फितरत होती है कि हमारे गाने थोड़े लाउड्स बजते हैं तो सबको अच्छा लगता है, बट ये गलत है, समझे। ज़्यादा लाउड्स जो गाने बजते हैं वो एक्चुअल में सही नहीं होते, ठीक है। तो -15 -14 आप निकाल सकते हो। और अगर आपके डांस वाले बीट सॉन्ग हैं, मतलब कि तड़कता भड़कता, तो आपको -10 -9 या -11 तक आप लोग जा सकते हो। तो मेरा अभी कितना आ रहा है यहाँ पे, सांस राहे तेज भइल, हाथ -17 आ रहा है। मैं साउंड थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऑन करूँगा L2 स्टूडियो को मैं साउंड लेने के लिए। आउट सेलिंग मैंने -1 पर किया है, कि मतलब -1 के ऊपर मेरा साउंड जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको -7 dB तक इसे लाउड किया है। उसके बाद देखिए क्या होता है। और अभी तक आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, मुझे यहाँ रेड क्लिप का कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा है। मैं इस तरीके से मिक्सिंग करता हूँ ताकि मुझे मास्टरिंग में बहुत ज़्यादा गेन बचा कर रखता हूँ। मैं मास्टरिंग में लाउड कर ही लेता हूँ, मुझे जैसे मतलब बढ़ाना हो। तो अब देखिए इसका गेन कितना तक आता है। सांस राहे तेज भइल, हाथ राहे जुटल हो, लौकत न कुछो रहे, लाइट रहे कटल हो, सौंसे बदनिया टूटता, अभिले पसीना छूटता। एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा, यहाँ भी LUFS बताता है, शॉर्ट टर्म में बताता है, लॉन्ग टर्म में बताता है, और यहाँ पे हमारा बता जा रहा है ना। देखिए यहाँ भी LUFS बताता है। सांस राहे तेज भइल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि -9 तक जा सकते हो। यहाँ पे कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। तो हमें अगर -11 रखेंगे तो -10 यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। और जो हमारा ये वाला क्या है, ट्रू पिक लिमिटर, ये क्या कितना, सांस राहे तेज भइल, हाथ राहे जुटल
-1 dB मैंने सेट कर के रखा है। बिल्कुल जब मैं बजा रहा हूँ तो -1 ही dB पर ये सेट, मतलब आउटलाइन का मैं कितना किया हूँ, देखिए इतना ही किया हूँ, इसके आगे नहीं जाएगा। तो वो भी बता रहा है कि इसके आगे नहीं जा रहा है। हमें लाउड भी करना है, सुन के ही लाउड करना है, हद से ज़्यादा लाउड नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इतने तक आप निकाल सकते हो। और आज की बस इतना ही था, जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बता दी, ठीक है। और उसके बाद हमारे साउंड्स, गाने जो हैं कुछ इस प्रकार से साउंड कर रहा है। सांस रहे तेज भइल, हाथ रहे जुटल हो, लौकत न कुछो रहे, लाइट रहे कटल हो, सौंसे बदनिया टूटता, अभिले पसीना छूटता, पिया पीर से जीरा गड़ी के, दिहले सुताई रात चढ़ी के, देखी जो बन पिया तान के, चढ़ले पलंगिया पफान के। तो ठीक है भाई लोग, और किसी भाई को अगर कोर्स वगैरह करना होगा मास्टर मिक्सिंग का, मिक्स मास्टरिंग का, तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। जीरो से आपको मैं सिखाऊंगा, प्रॉपर बाय प्रॉपर, स्टार्टिंग से इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करूंगा। आपको मास्टरिंग तक पहुंचने में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे। तो ये 4000 रुपये का कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हर एक चीज़ आपको पार्ट टू पार्ट बता दी जाएगी, ताकि आपको कहीं भी किसी भी समय दिक्कत ना हो, किसी के समय आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। वो हर चीज़ बता दी जाएगी, चाहे आप QBase 5 पर सीखो या चाहे आप QBase 13 Pro पर सीखो। कितने लोग बोलते हैं कि हमारे प्रॉब्लम है, हमारे डॉ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं बता देता हूँ भाई साहब, जब मैं नया नया था, अब मुझे तो 7 साल हो चुके हैं ये सब काम करते करते। जब मैं नया नया था, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझसे पैसे लिए जाते थे। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ी बहुत आप लोग को चार्ज पे करनी पड़ेगी, उसे मैं बेशक सोल्व करके आपको दूंगा, चाहे आपके डॉ में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इतना गारंटी लेता हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चार्ज पे करनी पड़ेगी। वो भी किस लिए, जो मैं टाइम आपको दूंगा उस लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भाई हैं जो क्लास करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। कोई भाई को मिक्सिंग करवाना हो तो संपर्क कीजिएगा। और जो भाई इस चैनल पर नए वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन कॉल पे जाकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जा सके, मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मतलब सवाल हो आपके मन में, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।